दोस्तों 13 नवंबर को यानी आज से ठीक अगले दिन 12 है, उसके बाद 13 परसों 13 नवंबर को होने वाले झारखंड विधानसभा के पहले चरण के मतदान के लिए आज प्रचार थम गया है। और इधर केरल की वायनाड सीट जहां से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ रही हैं और मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ इन राज्यों में भी होने वाले उपचुनाव का शोर आज शाम को ही शांत हो गया है। मगर सियासत में अब एक नई जंग का ऐलान हो चुका है और इस बार ऐलान किया गया है कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से। खड़गे ने इस समय बेहद आक्रामक तरीके से बीजेपी की पोल खोल दी है। आज तो उन्होंने मोदी, योगी, हिमंता बिस्वा शर्मा सबको एक साथ उनकी असलियत दिखा दी। आपको याद दिला दूं कि कल भी मल्लिकार्जुन खड़गे ने बटेंगे तो कटेंगे पर योगी को खरी खरी बातें सुना दी थी। इससे पहले संविधान के मुद्दे पर बीजेपी के फैलाए झूठ की पोल खोली थी। खड़गे के हमलों से बीजेपी बेचैन हो उठी है और अब उसके सारे नेता योगी का बचाव करते हुए दिख रहे हैं, योगी आदित्यनाथ का बचाव करते हुए दिख रहे हैं। इधर संविधान के मसले पर तो अब बीजेपी ने चुनाव आयोग के पास राहुल गांधी की शिकायत कर दी है कि राहुल झूठ बोल रहे हैं। खुद कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि हमने चुनाव आयोग को बताया है कि राहुल गांधी महाराष्ट्र चुनाव में झूठ बोल रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये बात यहां सुन लीजिए, 6 नवंबर को भी उन्होंने झूठ बोला है। ये बात यहां लिख रहे हैं कि 6 नवंबर को भी उन्होंने झूठ बोला है। ये कानून मंत्री ने सीधी शिकायत की है। बीजेपी जिस तरह दोस्तों चुनाव आयोग के पास पहुंची है उससे पता चलता है कि संविधान के मुद्दे पर कांग्रेस ने जो हमला किया है उसकी चोट बिल्कुल सही जगह लगी है। वैसे तो बीजेपी राहुल गांधी की राजनीति का मजाक उड़ाते रहती है। मोदी कहते हैं कौन है राहुल, और अब इन्हीं राहुल गांधी ने कह दिया है कि बीजेपी का मकसद संविधान को खत्म करना है। तो अब बीजेपी चुनाव आयोग के पास शिकायत करने पहुंची है। इधर कांग्रेस ने भी एक शिकायत कि एक्स पर यानी ट्विटर पर बीजेपी फॉर झारखंड यानी झारखंड बीजेपी हैंडल से कुछ वीडियो पोस्ट किए गए हैं जो कि झूठे और बहकाने वाले हैं। इस शिकायत में कहा गया है कि वीडियो में कथित तौर पर निराधार आरोप लगाए गए हैं ताकि मतदाताओं को प्रभावित किया जा सके और उन्हें विधानसभा चुनाव में विपक्षी दलों को वोट देने से रोका जा सके। झारखंड भाजपा के पेज पर यह वीडियो 9 नवंबर को पोस्ट किए गए। 10 तारीख को इसकी शिकायत हुई और आज बीजेपी के खिलाफ एक एफआईआर रांची के साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में दर्ज भी कर दी गई है, दायर हो गई है। इसमें झारखंड भाजपा पर आचार संहिता और अन्य कानूनों के उल्लंघन के आरोप लगाए गए हैं। साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन ने इन्हें आपत्तिजनक पोस्ट करार देते हुए आईटी कानून की धारा 69A के तहत, जी हां 69A के तहत हटाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी संदेश भेजा है। तो ये तो बीजेपी यहां पर बैकफुट पर नजर आ रही है। जब आप झारखंड की बात करें, बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका है क्योंकि सोशल मीडिया के जरिए उसके झूठ के प्रचार को भी तेजी मिलती थी, वो अब रुक जाएगी ऐसा माना जा रहा है। वैसे भी बीजेपी किसी तरह झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस को रोकने में लगी हुई है। इसमें आज कल्पना सोरेन को कुछ जनसभाओं में जाने से रोका गया। कल्पना सोरेन ने साफ साफ कहा कि झारखंड में मैं प्रचार के लिए जा रही थी 2 जनसभाओं के लिए, लेकिन मुझे रोक दिया गया। लेकिन झारखंड रुकेगा नहीं और झुकेगा नहीं, और इसको सच साबित करते हुए कल्पना सोरेन ने फोन से ही सभाओं को संबोधित कर दिया। वो हेलीकॉप्टर, देखिए ये हेलीकॉप्टर पर बैठती हैं। हेलीकॉप्टर से पहले ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं उससे पहले कल्पना सोरेन ये वीडियो जारी करती हैं, उसके बाद हेलीकॉप्टर में बैठती हैं और यहां वो यहीं से फोन के जरिए, ये तस्वीर देखिए, फोन के जरिए वीडियो संदेश जारी करती हैं और अपने चाहने वालों, अपने समर्थकों, कार्यकर्ताओं और जनता, वोटर्स, उनको ये संदेश देती हैं। क्या कुछ कहा है कल्पना सोरेन ने, आइए जरा सुन लेते हैं। हम लोग चुनावी सभा कर रहे थे। इसके बाद मेरा कार्यक्रम जगन्नाथपुर, लातेहार और तोरपा में है। लेकिन अगर आप देखिए कि इस चुनाव के माहौल में भी केंद्र सरकार अपनी किस तरीके से कुनीतियां चालू रखी हुई हैं और हम लोगों को परमिशन नहीं दिया जा रहा है कि हम जगन्नाथपुर में जाकर के, लातेहार में जाकर के और हम अपना तोरपा में जाकर के अपनी चुनावी सभा को संबोधित कर पाएं। अब ये झारखंड में जो चुनाव हो रहा है, एक तो समय से पहले ये लोग कराते हैं केंद्र सरकार, उसके बाद में ये 5 चरण का चुनाव 2 चरण में कराते हैं। और आज जब
पहले चरण का आखिरी दिन है जब चुनाव में हम अपनी जीतोड़ पूरी मेहनत के साथ प्रचार में उतरे हैं, तो ये हमारे आगे के कार्यक्रमों को बाधित कर रहे हैं। मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ, आप इस बार झारखंड में आपकी कोई भी कुनीतियां चालू नहीं रहेंगी और आप लोगों ने हमारे झारखंड में हमारे चुनाव को जो प्रभाव करने का काम किया है, इसका जवाब आपको जनता देने वाली है। अब झारखंड को कोई नहीं रोक सकता, महागठबंधन की सरकार को यहाँ झारखंड में आने से कोई नहीं रोक सकता। आप लोगों ने अपना जितना भी प्रपंच किया था, चाहे हेमंत सोरेन जी को जेल में डालने का काम किया था, चाहे हमारी इस चुनावी सभा को आप लोगों ने परमिशन ना दे करके रोकने का काम किया है, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अब झारखंड का जनता अब पूरा आशीर्वाद महागठबंधन सरकार को देने वाली है। और आप तो सुन रहे थे आप, और इसके बाद जब हेलीकॉप्टर में बैठती हैं कल्पना सोरेन तो ये संदेश जारी करती हैं। जरा ये भी सुन लेते हैं एक छोटा सा पार्ट, फिर आगे बढ़ते हैं। जरा सुनिए। चुनावी सभा में लातेहार में उपस्थित हमारी सभी माताएं बहनें, हमारे सभी भाई दादा, हमारे सभी बड़े बुजुर्ग और मंच पे उपस्थित हमारे महागठबंधन के सभी साथी गणों के साथ मैं सभी को मेरी तरफ से झारखंडी जोहार करती हूँ, नमस्कार करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। आज मुझे तो सुन रहे थे आप, कल्पना सोरेन ने बता दिया है कि अब कोई झुकने और रुकने वाला नहीं है। और इधर झारखंड में ही आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने योगी, मोदी और विश्व शर्मा, हिमंता विश्व शर्मा की पोल खोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री खुद को बैकवर्ड का बेटा बताते हैं, लेकिन वो फॉरवर्ड को सपोर्ट करते हैं, वो बैकवर्ड को कुचलने वालों को सपोर्ट करते हैं। इधर सीएम योगी पर निशाना साधते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर कहा है, क्योंकि कल उन्होंने यही बात कही थी उधर महाराष्ट्र में, आज यहां झारखंड में कह रहे थे कि योगी साधु का ड्रेस पहनते हैं। जी हां, योगी भगवा कलर का ड्रेस पहन के साधु बनते हैं, लेकिन लोगों के बीच जाकर बटेंगे तो कटेंगे जैसी बात बोलते हैं। क्या यह साधु का काम है? ऐसा कोई टेररिस्ट बोल सकता है, साधु नहीं बोल सकता। क्या उन्होंने गेरुआ वस्त्र प्रधानमंत्री की तरह झूठ बोलने के लिए पहना है? साधु तो करुणामय होते हैं, यह बात यहां पर साफ साफ कहते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे यही नहीं रुके, वो हिमंता विश्व शर्मा पर भी यहां निशाना साधते हुए नजर आए। और वहां हिमंता विश्व शर्मा के लिए उन्होंने कहा कि असम के सीएम ने झारखंड में हमारे कार्यकर्ताओं को धमकी दी, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। हमारा स्लोगन एक ही है, हम डरेंगे तो मरेंगे, इसलिए हम डरेंगे नहीं। आइए जरा सुन लेते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे को। सुना कि चीफ मिनिस्टर आसाम के आए थे, उन्होंने यहाँ के लोगों को भी थोड़ा धमकाया। जो लोग कांग्रेस के साथ काम कर रहे, गठबंधन के साथ काम कर रहे, उनको डराने की कोशिश की। यहाँ कोई डरता नहीं, डराने से कोई मतलब नहीं। हमारा स्लोगन एक ही है, हम डरेंगे तो मरेंगे, इसलिए हम डरने वाले नहीं हैं। और जो लोग समाज को बांटे हैं पहले से, आप फिर वही बात करते हैं। वो हमारे साधु महाराज है, क्या नाम उनका? तो आज झारखंड में मल्लिकार्जुन खड़गे बिल्कुल अपने रंग में नजर आए और सीधा सीधा प्रहार करते हुए, सीधा वार करते हुए भाजपा पर, नरेंद्र मोदी पर, उनके तमाम साथियों पर यहां नजर आए मल्लिकार्जुन खड़गे। इसी रैली में मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ साफ कहा एक शेर के जरिए कि गरीब लहरों पर पहरे बिठाए जाते हैं, समुंदर की तलाशी कोई नहीं लेता। ये बात भी यहां, और इस शेर के जरिए वो कहीं ना कहीं गरीबों और उनकी नुमाइंदगी करते हुए और साफ साफ नरेंद्र मोदी और चुनाव के दौरान जब ईडी, सीबीआई इन सब की बातें आती हैं सामने, यानी इन सब का इस्तेमाल मोदी सरकार करती है, उन सब की पोल खोलते हुए नजर आए यहां मल्लिकार्जुन खड़गे। आइए जरा सुन लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। बहुत कुछ है इस पिटारे में दोस्तों, जरा बने रहिए हमारे साथ। और जो साथी बाद में जुड़े हैं, आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। जरा सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं यहां मल्लिकार्जुन खड़गे। गरीब लहरों पर पहरे बिठाए जाते हैं, गरीब लहरों पर पहरे बिठाए जाते हैं, समुद्रों की तलाशी कोई नहीं लेता।
समुद्रों की तलाशी कोई नहीं लेता, यानी गरीब लहरों पे पैरे बिठाए जाते हैं, समुंदर की तलाशी कोई नहीं लेता। ऐसा ये जो बड़ा सेंट्रल में गवर्नमेंट है इसकी तलाशी कोई नहीं ले रहे। बाकी के लोगों को यही कह रहे, ईडी, सीबीआई, उसका घर में, इसके घर में, और उसको जेल में डालो, इसको जेल में डालो। ये काम मोदी जी कर रहे, डरा रहे। हम डरने वाले नहीं हैं, हम डरने वाले नहीं हैं। हम डरने वाले नहीं हैं, यहां कह रहे हैं साफ साफ मल्लिकार्जुन खड़गे। 83 साल की उम्र, लेकिन जोश में कोई कमी नहीं। दरअसल महाराष्ट्र से लेकर झारखंड तक इस समय चुनावी तुकबंदियां देखी जा रही हैं दोस्तों, और इसका असर भी दिख रहा है। आज बीजेपी ने एक हैं तो सेफ हैं के लिए एक विज्ञापन महाराष्ट्र के तमाम अखबारों में दिया है, जिसमें महाराष्ट्र में पहने जाने वाली सारी पगड़ियां हैं, टोपियां हैं, लेकिन मुस्लिमों की जालीदार टोपी इसमें नहीं है। और चुनाव चिन्हों में भी बीजेपी का निशान एनसीपी अजित पवार और शिंदे गुट के चिन्हों से ज्यादा बड़ा है। देख लीजिए, जरा जूम कीजिए। एक हैं तो सेफ हैं, इसमें जरा फुल स्क्रीन ले आइए। एक को देखिए, अगर आप देख पा रहे हो ध्यान से, तो इसमें देखिए साफ साफ एक में जितनी पगड़ियां, जितनी टोपियां वहां महाराष्ट्र में पहनी जाती हैं, ये सब कुछ है। लेकिन क्या महाराष्ट्र, क्या हिंदुस्तान के दूसरे राज्य, वहां जालीदार टोपी भी मुसलमान पहनते हैं, लेकिन उसमें से कोई भी एक ऐसा नहीं है जिसको इस एक में दिया गया हो। सवाल पूछा जा रहा है कि क्या यही एक है की बात आप कर रहे हैं? भारत अनेकता में एकता की बात करता है। भारत का संविधान भी यही कहता है। हम भारत के लोग से हमारे संविधान की शुरुआत होती है। प्रस्तावना हमारे संविधान की वही है, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। लेकिन यहां क्या हो रहा है? और इन सबसे मजेदार तथ्य यहां एक और है। जरा नीचे हेडलाइंस जो आ रही है उसको हटाइए और दिखाइए जरा कि यहां पर बीजेपी का जो चुनाव चिन्ह है वो कितना बड़ा है, और एनसीपी और शिवसेना का चुनाव चिन्ह कहां है। आप समझ सकते हैं। और ये चुनौती है, और ये बात इनके दोनों सहयोगियों को, साथियों को भी समझनी चाहिए। एक तरफ अजित पवार को और दूसरी तरफ शिंदे को, क्योंकि एकनाथ शिंदे के बारे में अमित शाह ने साफ साफ कल ही कहा था, जब उनका मैनिफेस्टो लॉन्च हो रहा था कल, तो कहा था कि अभी तो हमारे सीएम एकनाथ शिंदे हैं, लेकिन चुनाव के बाद हम देखेंगे। तो ये शिंदे साहब को भी समझना चाहिए कि अब चुनाव के बाद आपका क्या हश्र होने जा रहा है। अब शिंदे और पवार और उनके साथ पूरा महाराष्ट्र खुद देख ले कि बीजेपी की सोच असल में क्या है। इधर आज राहुल गांधी की टी शर्ट खूब चर्चा में रही है दोस्तों। एक बार फिर से राहुल गांधी की टी शर्ट चर्चा में आ गई है। दरअसल आज वायनाड में अपनी बहन प्रियंका गांधी के साथ आखिरी दिन का प्रचार करने और रोड शो करने के लिए पहुंचे थे राहुल गांधी। सफेद टी शर्ट तो पहनी, लेकिन टी शर्ट के पीछे लिखा था आई लव वायनाड। जरा इस वीडियो को दिखाइए। तो देख लिया आपने, आई लव वायनाड। राहुल गांधी सिमडेगा पहुंचते हैं तो वहां लव यू कहते हैं और वायनाड के लिए आई लव वायनाड लिखते हैं, और उधर बीजेपी नफरत को बढ़ाने में लगी है। तो आइए दोस्तों, आज चर्चा करेंगे कि देश में चुनाव फिर से नफरत बनाम मोहब्बत पर आ गए हैं। और सबसे बड़ी चीज कि चुनाव आयोग में एक तरफ संविधान के नाम पर बीजेपी पहुंचती है और कहती है कि राहुल गांधी संविधान के नाम पर झूठ बोल रहे हैं, लोगों को बरगला रहे हैं, और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी पहुंचती है और कहती है कि बीजेपी सोशल मीडिया के जरिए इस चुनाव में नफरत फैला रही है, फेक वीडियो फैला रही है। यानी यहां नफरत भी है और नफरत का प्रचार करते हुए जो लोग दिखाई दे रहे हैं उनके खिलाफ आवाज भी है। और इन सब के बीच आई लव और आई लव वायनाड का पैगाम भी है। कौन किस पर भारी पड़ेगा, नफरत या